नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शनिवार शोध में गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है और पिछले कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और पिछली कुछ आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। तो पिछले सप्ताह शनिवार शोध के एनालिसिस में हमने बात करी थी कि गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है, अपर ट्रेंड में है और काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो वही ये रेखाएँ बनी हुई हैं। तो हमारा अनुमान था कि ये ऑरेंज वेव जो बनी हुई है ये अभी चल रही है और इसका मिनिमम ख़त्म हो चुका है और ये ब्लू वेव उसके बाद चलेगी। तो अभी तो ब्लू वेव की बात नहीं आई है, अभी हम ऑरेंज वेव की ही बात कर रहे हैं। लेकिन ऑरेंज वेव का जो मिनिमम डन हुआ था अभी मैक्सिमम डन नहीं हुआ है, तो ऑरेंज वेव अभी चल ही रही है। तो ऑरेंज वेव के अंदर भी एक एन पैटर्न बन रहा है जो ऐसे कुछ बन रहा है। अभी ऑरेंज वेव थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। तो ये पिछली आकृतियाँ हटा देते हैं ताकि हमको और डीपली थोड़ा सा समझ में आए। तो अगर आप इन पैटर्न को, नेक्स्ट वेव को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं टाइम टू टाइम एक जूम क्लास ले लेता हूँ जिसमें मैं इन पैटर्न नेक्स्ट वेव को पूरी तरह समझाता हूँ कि किस तरह से इन पैटर्न्स बनते हैं, फिबोनाची रेशियोज क्या होती हैं, टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उसकी डिटेल्स भेज दूंगा। तो अब जिस तरह से पैटर्न बन रहा है उस तरह से मेरे को लग रहा है कि जो करंट वेव मैक्सिमम है, जो ऑरेंज वेव का मैक्सिमम है, वो 4750 तक जा सकता है। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए हमको। और उसके बाद जो नेक्स्ट वेव की प्रोबेबिलिटी है वो अभी $5100 ही है। जब करंट वेव खत्म हो जाएगी, जो ये ऑरेंज वेव है खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक बारी 5100 को दोबारा से देखेंगे, क्योंकि एक बार जब ऑरेंज वेव खत्म होगी तो थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद फिर से ऊपर चलना शुरू होगा। तो उसमें अभी काफ़ी देर है। तो जो पिछले सप्ताह का एनालिसिस था वही एनालिसिस है। अभी हमारे एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है, अभी ऑरेंज वेव ऊपर ही चल रही है। तो पिछले सप्ताह में कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मेरे को लगता है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आप गोल्ड को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो अपना एनालिसिस स्वयं करिए, अपने आप देखिए या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए। तो आशा करता हूं कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार शोध में। नमस्ते और धन्यवाद।